हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु का जल। ये हमारी दूसरी इकाई की चौथा लेसन है, यानी कि दूसरी पोयम और चौथा लेसन है। इसके रचयिता हैं अशोक चक्रधर, जिनका जन्म फरवरी खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश में है हुआ था। अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कविता, हास्य, व्यंग, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है, जिनकी प्रमुख कृतियां हैं बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियां, बोल गप्पे, जो करे सो, जोकर आदि कविता संग्रह आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आज हम इस कविता के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आकृति पूर्ण कीजिए प्राकृतिक जल स्रोत। तो प्राकृतिक जल स्रोत जो कविता के अंदर दिए गए हैं वो है हिमानी, झरना, झील, नदी। इसके बाद का प्रश्न है पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता उनकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। इसके बाद का प्रश्न है भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। तो जैसे कि नदी का नाम हो गया यहाँ पर, तो गंगा, यमुना, कोयना। उद्गम स्थल की गंगा गंगोत्री से निकली है, यमुना यमुनोत्री से, कोयना महाबलेश्वर से। राज्य की कहाँ पर ये बहती है, तो ये उत्तरांचल की है, और ये भी उत्तरांचल की है, यमुनोत्री भी, गंगोत्री भी उत्तरांचल की है, और ये कोयना है, ये है महाराष्ट्र की। इसके बाद है ये बांध का नाम, इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो करक्का बांध, ओखला बांध और कोयना बांध, ये इनके ऊपर बांध बने हुए। तो ये इस तरीके से चार्ट बनाकर इसको आपको फिलअप करना है। इसके बाद का प्रश्न है पाठ से ढूंढकर लिखिए संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। तो संगीत का जैसे एक तुकबंदी वाले शब्द जिनको कहते हैं, तो प्रभामान, पहचान, धर्म, मर्म, हलचल, कलकल, दुश्मन, हिंदुअन, ये हो गए हमारे संगीत निर्माण करने वाले शब्द। इसके बाद का प्रश्न है हमारा भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। जैसे अली यानी भौरा, और फिर अली का अर्थ होता है सखी। तो ये एक इसमें दिया हुआ है और बाकी के हमको ढूंढ कर लिखने हैं। तो ये जैसे हो गया अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा, और यानी तरफ, और यानी तथा, कुल यानी वंश, कुल यानी किनारा, चिर सदा, चीर वस्त्र, दिन दिवस, दीन गरीब, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, नीड़ घोंसला, नीर पानी, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, चपल चंचल, चपला बिजली, बदन शरीर, वदन मुख, भवन घर, भुवन संसार, धान चावल, धान्य कोई भी अनाज, द्रव्य वस्तु, द्रव्य तरल पदार्थ। तो यानी कि ये तुरंग और तरंग एक जैसे मतलब पढ़ने में आते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं, नीड़ और नीर, पर इनके अर्थ जो हैं ये अलग अलग हैं। और ये वाले जो शब्द हैं ये हमारे सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ देखो कितने अलग अलग हैं। तो इस तरीके से ये शब्दों को हमें लिखना है। इसके बाद का प्रश्न प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, तो हटाना हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो इस शब्द को लेकर आपको एक वाक्य, दूसरा वाक्य बनाना है। महाराज उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया है। तो कहलवाया हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। इस शब्द को लेकर आपको एक शब्द और बनाना है। सहायक क्रिया पहचानिए। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। लगे हमारी सहायक क्रिया है, लगे यानी लगना। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। देता है, देता यानी देना। सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। होना, पढ़ना, रहना, करना। अब इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आपने साबरमती आश्रम देखा होगा। होना यानी होगा। इच्छा न होते हुए भी मुझे खाना खाना पड़ा। पढ़ना।
पढ़ना क्रिया हो गई और पढ़ा हमारी सहायक क्रिया। रहना, पेट में दर्द होने के कारण मुन्ना सारी रात रोता रहा। रहा हमारी सहायक क्रिया है। हम छुट्टियों में रोज घूमने जाया करेंगे। करना यानी करेंगे, ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। मुख्य क्रिया हो गई जाया, जाया यानी जाना। यहाँ पर रोना, यहाँ पे खाना, यहाँ देखना, ये हमारी मुख्य क्रिया है और ये हमारी सहायक क्रिया है। तो ये हमारा सहायक क्रिया हो गई। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अब इसका आंसर आ गया यहां से, नदी जलमार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो यहां से, भारत सरकार ने देश की अनेक नदियों को जलमार्ग में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। देश में अभी तक केवल 5 जलमार्ग विकसित हैं। ये हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाडा, पुडुचेरी नहर तथा पूर्वी तटीय नहर। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया गया है। इस योजना के द्वारा 101 नदियों को जलमार्ग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन जलमार्गों के द्वारा माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन खर्च काफी तो होगा ही, साथ ही सड़क और रेल परिवहन का बोझ भी कम हो जाएगा। ये हमारा हो गया उत्तर। ये सारे प्रश्न हो गए हमारे सिंधु के जल के। अगर इस कविता से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।